बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्लीव द शटेक यूट्यूब चैनल। आज से मेरा टॉपिक है इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट की इटली की स्टडी विद अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से, इटली लाहौर कॉन्सुलेट से एंड कराची कॉन्सुलेट से। जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो 4 नवंबर 2025 थी की 25 की थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। पहले सैटरडे को आई है, फिर फ्राइडे को आई है, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे। अकॉर्डिंग टू इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट का जो इंडियाना BLS का जो पैटर्न चल रहा था वो बैकवर्ड को चल रहा था। अब जो स्टार्ट होगा वो फॉरवर्ड की तरफ होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। एंड आप लोगों का एक इशू आ रहा है कि जो अपॉइंटमेंट अब दोबारा कब ओपन होगी। जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं अगेन फ्राइडे या सैटरडे है, या फ्राइडे को ओपन होगी या सैटरडे को ओपन होगी। ये एक्सपेक्टेड टाइम है वो भी मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता देता हूँ। आपको हर वीडियो के अंदर मैं बार बार इन्फॉर्म करते रहूँ कि जैसे ही स्लॉट्स ओपन होती हैं मैं आपको फेसबुक के ऊपर जो राइट वे पोस्ट कर देता हूँ। आप लोग एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी किस्म की आप लोगों से सर्विस चार्जेस नहीं लेता। अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं ये कह रहा कि एक बंदे ने 7 लाख रुपया आपके नाम पे मांगा है, दे रहे हैं। मैं किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ना मैं कराची कौंसलेट से रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना मैं लाहौर कौंसलेट से रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना मैं इस्लामाबाद कौंसलेट से जो है रिस्पॉन्सिबल हूँ। स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम प्रोवाइड कर। अब आप लोगों ने करना है कि आप बेसिकली आप लोगों की मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, वो यही हेल्प कर सकता हूँ। बैचलर्स वाले भी, मास्टर वाले भी एंड आई मेट वालों को थोड़ा सा मैं प्रेफरेंस के ऊपर रखा हूँ। एंड आई मेट वालों को मैं थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर दोबारा इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मेरा मोबाइल जो है स्नैच हो गया था। काइंडली मुझे अपनी आईडीज जो है आई मेट वाले वो अगेन सेंड कर दें। एंड व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें चैनल बना रहा हूँ, उसको आप लोग जो आप लोगों का इशू आ रहा है, जो हम फेसबुक के ऊपर जो है अक्सर ऑनलाइन ही होते हैं, आपका जब मैसेज आता है हमें नहीं पता लगता स्लॉट कब बड़ी। मैं आप लोगों के लिए ही व्हाट्सएप का चैनल बना रहा हूँ। मैं ग्रुप इसलिए नहीं बना सकता, उसमें मेल्स भी हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, बाद में मेरे लिए इशू क्रिएट होते हैं। और आप लोगों का थोड़ा सा मैं पैटर्न समझा दूँ कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी कैसे। कोशिश करें कि हर बंदा जो है DOV फॉर्म जो है, प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो होता है, जिसको मैं बार बार ये एम्बेसी की ईमेल के ऊपर जो है पहले तो ईमेल करें। एक चीज़ तो ये है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। उसके बाद फिर मुझे इन्फॉर्म करेंगे जिनका कोई इशू आ रहा है, जिनको एम्बेसी रिस्पांस नहीं कर रही, फर्दर हम इसको रिस्पांस लेते हैं। एंड जो स्लॉट्स ओपनिंग टाइमिंग है, एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने भी एक इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट फॉर्म, जब मैं कराची वालों को भी कह रहा हूँ, लाहौर कौंसलेट एंड इस्लामाबाद कौंसलेट, ये तीनों कौंसलेट को जो है मैं प्रॉपरली आप लोगों को वाजिया स्टूडेंट ऑल एप्लीकेंट्स को कह रहा हूँ कि किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट ना लें। इस साल की अगर अपॉइंटमेंट की रेशो मैं बताऊं, वीज़ा रेशो की, तो अगर 50,000 स्टूडेंट्स ने अगर अपॉइंटमेंट अटेंड की है तो उसमें से आप देखें कि 1100 वीज़ा जो है सिर्फ इशू हुआ है। 1100 वीज़ा, जिसमें बैचलर है, मास्टर हैं एंड PhD के हैं। सबसे ज़्यादा उसकी रीज़न क्या है रिफ्यूज़ल की, कि आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड सिस्टम है। एंड जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो फ्राइडे एंड सैटरडे जो, और कौन सा टाइम ओपन होगा, ये मॉर्निंग टाइम के ऊपर स्लॉट नहीं होंगी। या तो 9 से एक्सपेक्टेड है, पर ये 50-50 है, 9 से 11 के अंदर ओपन होगी, 9 AM to 11 AM। पर मोस्टली जो चांस है 2 से 4 PM, 2 PM to 4 PM, या 6 to 9 PM। जो 99% चांस है वो है 6 to 9 PM। और इसके अंदर विद इन 5 मिनट आप लोगों को इशू आता है। जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ, आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे राइट वे अपने क्रेडेंशियल शेयर करके मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा, पर विद इन 5 मिनट। आफ्टर ये नहीं कि जब जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ आप लोगों ने उसी वक्त जो है मुझे अपने क्रेडेंशियल शेयर करके, क्रेडेंशियल में जो है एक स्पेशल करेक्टर जो है आप लोगों ने यूज़ करना है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आप लोगों का इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर्म जो है ये अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड होगा तो देन ही आप लोगों की अपॉइंटमेंट बुक होनी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बैचलर्स वालों को भी कह रहा हूँ, मास्टर्स वालों को भी कह रहा हूँ, PhD वालों को भी कह रहा हूँ, पर आई वालों को भी कह रहा हूँ। बट मेरी जो प्रेफरेंस है अपनी तौर पर, क्योंकि MBBS में जो है MBBS के स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है, जितने ही जैसे ही MBBS स्टूडेंट्स वालों को मैं अपॉइंटमेंट ले दूंगा, आई स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट ले दूंगा, स्टार्ट में फिर बैचलर्स का कर दूंगा या मास्टर्स का कर दूंगा। अब अपॉइंटमेंट लेना मुझे आप अपनी 5-5, 10-10 आईडीज जिनकी ऑलरेडी मुझे उन्होंने सेंड की हुई थी वो काइंडली मुझे दोबारा सेंड कर दें, क्योंकि मेरे मोबाइल में थी, वो मेरे से स्नैच हो गया। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपनी किसी किस्म की किसी एजेंट या कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट बाय ना करें। क्यों ना करें? आपका वो रिफ्यूज़ल की तरफ केस जा रहा है। वो बेशक उसमें 1 करोड़ की स्टेटमेंट है, वो आपकी 2 करोड़ की स्टेटमेंट है, आप लोगों को वक्ती तौर पर तो अपॉइंटमेंट मिल रही है। हाँ, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं फिर आप अपॉइंटमेंट किससे लें? थ्रू रिकॉर्ड्स हो, फिर थ्रू लॉयर जो है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसकी वजह ये वो एक सेफ साइड है। उसमें आप लोगों को ये सिनेरियो नहीं कि आप लोगों को फेक डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आप लोगों को फेक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप लोगों का केस आगे प्रोसीड नहीं होगा। फिर वो ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने खुद अपॉइंटमेंट बुक किया 3 रिकॉर्ड्स होके, पर उसके जो
चार्जेस मिनिमम की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम की अगर बात करें तो $1500 से मेरा नहीं ख्याल वो कम होगी, क्योंकि 1 से 2 4-5 केसेस के मैंने ये देखे हैं। 1000-1500 से स्टार्ट हुई है, वो 15-15 हज़ार तक। पता नहीं, मुझे नहीं पता उनकी डील, क्योंकि अकॉर्डिंग मेरे फिर पास भी वो यूट्यूब से ही आए थे। पर मैं अगर पर्सनली तौर पे बताऊँ, मैंने अभी तक रिकोर्स का कोई केस नहीं किया। अगर आप लोग किसी को जानते हैं, अगर आप लॉयर के थ्रू ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप कर लें। आईमेट वालों को भी प्रेफरेंस है, और अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फ्राइडे या सैटरडे को आएगी, जितने स्टूडेंट्स की होगी, आईमेट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं इस वीक के अंदर कर दूंगा। पर फ्राइडे और सैटरडे की एक्सपेक्टेड है 95 to 99% कि ये स्लॉट्स ओपन होंगी, क्योंकि या ये अब फॉरवर्ड की तरफ होगी, क्योंकि बैकवर्ड की तरफ एक वीक चले हैं, और ये स्लॉट्स ओपन होंगी, ये नवंबर की ही स्लॉट्स ओपन होंगी। एंड जो एक्सपेक्टेशन है कि ये स्लॉट्स ओपन कितनी होंगी, 30 to 40 स्लॉट्स ओपन होनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था। 3 to 350 स्टूडेंट्स जो है इस साल इंटरटेन होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 3 to 4000 स्टूडेंट जो है इस साल इंटरटेन होगा। जिनकी इंटरटेन जो स्टूडेंट्स जो हैं, जिनका इशू रह जाए, जिनकी अपॉइंटमेंट इंटरटेन ना हो इस साल, वो अपनी फेब या जनवरी या फेब इनटेक के अंदर जो अपना इन्फॉर्म करें, एम्बेसी को ईमेल करें। अगर रिस्पांस नहीं है तो देन मुझे बताएं, फिर इसका नेक्स्ट जो है वो बैचलर्स वालों को भी बता रहा हूँ, ये मास्टर वालों को भी बता रहा हूँ। इसको थ्रू प्रॉपर जो है चैनल लेके चल सकते हैं, थ्रू प्रॉपर जो एक लीगल चैनल है एज़ कम्पेयर टू हम किसी के एजेंट को पे करें, एज़ कम्पेयर टू हम किसी कंसल्टेंट को 7 लाख पे करके बोर्ड अपॉइंटमेंट। कोई किसी किस्म की एम्बेसी जो है आपको अपॉइंटमेंट सेल नहीं करती। ये आपको हर वीडियो के अंदर जो मैं 10 दफ़ा नहीं 20 दफ़ा बता चुका हूँ। और कोशिश किया करें, जैसे ही आप पोस्ट देखा करें, ये चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। और मैं व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका भी मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ। जो फेसबुक को नहीं यूज़ करे उसको देखें। जैसे ही विदिन, जैसे मैं ये टाइम है, इस टाइम के अंदर 3:34 3:39 से पहले पहले अगर मुझे कोई बंदा भी क्रेडेंशियल शेयर कर देगा आफ्टर पोस्ट, मैं विदिन 5 मिनट उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा। एंड मेक श्योर किया करें कि जो आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, लाहौर कॉन्सुलेट का भी, इस्लामाबाद कॉन्सुलेट का भी, मिनिमम यू विल यूज़ 100 MB इंटरनेट स्पीड, अदरवाइज यू विल नेवर गेट अपॉइंटमेंट स्टडी विद अपॉइंटमेंट इन एनी केस। आप लोग अगर 100 MB इंटरनेट स्पीड नहीं यूज़ करेंगे, आप लोगों से अपॉइंटमेंट नहीं बुक होनी। क्यों नहीं बुक होनी, आप लोग इस चीज़ में खुद देख सकते हैं। रश जितना स्टूडेंट का विद इन सेकंड्स के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो रही है। बोर्ड सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, ऑटो कैप्चा तक का जो अब ऑटो यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशन यूज़ हो रही है। अगर आप लोग ऑटोमेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट लेंगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ना तो बेनिफिट एजेंट को हो जाएगा, जो ड्रॉबैक है, जो नुकसान है, वो आप लोगों को होना है। और जो मैं आप लोगों को टाइम बता रहा हूँ, मैं फर्दर फिर रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, फ्राइडे या सैटरडे, क्योंकि बैकवर्ड का जो पहले बैक आ रही थी, और अब ये फॉरवर्ड की तरफ पैटर्न चलना। इस फॉरवर्ड को जो आप अपने पैटर्न को फॉलो किया करें, इंटरना BLS का हैज़ कम्पेयर यू विल फॉलो एनी ब्लॉग, इवन कि मेरे ब्लॉग को भी ना फॉलो करें, बट आप पैटर्न को लाजमी फॉलो करें। और जो मैं टाइमिंग बताता हूँ, इस टाइम को लाजमी फॉलो करिए। मोस्टली जो है मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट अगर बुक करके भी दी हैं, ये अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट 17 अपॉइंटमेंट में बुक किए हैं, जिनका प्रूफ ये मैं आपको शेयर भी कर चुका हूँ। और इनकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फर्दर स्क्रीनशॉट भी इनको मिल गई, तो आप लोगों को भी मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करें। और आईमेट वालों को जो है मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इनको मैं जो है इस मंथ के अंदर जो आई होप कि इन सब बच्चों को जो मैं कंपनसेट करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीदा चटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको इटली एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।